सांस रोक देने वाले दूसरे ओडीआई मुकाबले में आया टीम इंडिया की तरफ से अक्षर पटेल, केएल राहुल और हिटमैन रोहित शर्मा का तूफान। आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम को शिकस्त देकर रचा टीम इंडिया ने इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज दूसरा वनडे मुकाबला खेला गया, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से केएल राहुल, रोहित शर्मा और अक्षर पटेल ने फिर से दमखम दिखाया और टीम इंडिया को आखिरी ओवर में रोमांचक जीत दिला दी। तो दोस्तों, हम आपको सांस रोक देने वाले मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो तो इस वीडियो में बताने वाले हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारतीय टीम के इस लाजवाब परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 500 लाइक। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चले दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो यहाँ पर सिक्का उछाला ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने, लेकिन आखिरकार टीम इंडिया के कप्तान ने टॉस जीत ही लिया। लगातार 16 वनडे मुकाबलों में टीम इंडिया ने टॉस हारा, इसके बाद आखिरकार टॉस जीत लिया और पहले गेंदबाजी का फैसला किया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। दोनों देशों के नेशनल एंथम के बाद शुरू हुआ आज का महामुकाबला। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से मिचेल मार्श के साथ ट्रेविस हेड पारी की शुरुआत करने उतरे। तो टीम इंडिया की तरफ से पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज के ओवर की तीसरी गेंद पर बेहतरीन चौके के साथ यहां पर आगाज किया ट्रेविस हेड ने। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर ट्रेविस हेड का शानदार परफॉर्मेंस दूसरे ओवर में भी जारी रहा। यहाँ पर भी उन्होंने एक और कमाल का शॉट के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और अर्शदीप सिंह की गेंद को करारा जवाब यहाँ पर चौके के साथ दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, इस मुकाबले का पहला छक्का अर्शदीप सिंह के सामने देखने को मिला, जब बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया मिचेल मार्श ने और यहां पर चौथे ओवर में आज के दिन का या फिर आज के मुकाबले का पहला छक्का जड़ दिया। इसके बाद गेंदबाजी में शानदार तरीके से बदलाव किया टीम इंडिया ने, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि आक्रामक बल्लेबाजी जारी रही इन दोनों बल्लेबाजों की और देखते ही देखते भारतीय टीम के सामने बड़ा स्कोर खड़ा करने की नींव रख चुके थे, क्योंकि शुरुआती 7 ओवर में ही 50 रनों का आंकड़ा पूरा कर लिया ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। इसके बाद दोस्तों, भारतीय टीम को पावर प्ले के आखिरी ओवर में अक्षर पटेल ने पहली सफलता दिला दी, जब उनकी गेंद पर बैकफुट से बड़ा शॉट खेलने के लिए गए ट्रेविस हेड, लेकिन गेंद सीधे पहुंच गई यहां पर हर्षित राणा के हाथ में और भारतीय टीम को पहली सफलता मिली। ट्रेविस हेड जो कि शानदार 33 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा नए बल्लेबाज मैथ्यू शॉट का, जिन्होंने आते ही शानदार तरीके से चौके के साथ आगाज किया। तो इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर अक्षर पटेल के सामने एक और बेहतरीन चौका लगाने में कामयाब हुए कप्तान मिचेल मार्श, जिन्होंने गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और कट के जरिए इन्हें चौका मिल गया। इसके बाद शानदार परफॉर्मेंस कर रहे थे यहाँ पर टीम के लिए, लेकिन आखिरकार एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे और एक बार फिर से भारतीय टीम को सफलता मिली। शॉट एक बार फिर शॉट रह गए और आखिरकार वो 13 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर फिलिपी ने मिचेल मार्श के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। तो इसी दौरान एक अपर कट के जरिए शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद गेंदबाजी में हर्षित राणा को लाया गया, लेकिन हर्षित राणा के सामने शानदार खेल दिखाया और एक और शानदार चौका यहाँ पर देखने को मिला जोशुआ फिलिपी के बल्ले से। अब भारतीय टीम के लिए थोड़ी तो मुश्किलें हो रही थी, क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों के बीच एक बार फिर पार्टनरशिप बननी शुरू हो गई थी। इसी बीच दोस्तों, यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और बड़ा शॉट खेलने में कामयाब हुए हर्षित के सामने फिलिप और शानदार तरीके से गेंद को उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। इसके बाद मिचेल मार्श भी काफ़ी देर से थोड़ा संघर्ष कर रहे थे, लेकिन आखिरकार एक बेहतरीन चौके के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। मात्र 41 गेंदों पर ही वो टीम के लिए शानदार तरीके से अर्धशतक तक पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर भी अब काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन भारतीय टीम गेंदबाजी में कई बदलाव कर रहे थे, लेकिन इन दो बल्लेबाजों की बल्लेबाजी ने पूरी तरीके से भारतीय टीम की गेंदबाजी को नेस्तु नाबूद कर दिया और देखते ही देखते यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। लेकिन इसके बाद दोस्तों, भारतीय टीम को सफलता मिलती एक यहाँ पर रिवर्स स्वीप शॉट खेलने की गलती कर बैठे जोश फिलिपी और वहीं पर भारतीय टीम को सफलता मिली, लेकिन आउट होने से पहले इन्होंने भी 63 रनों की शानदार पारी खेल डाली। इसके बाद मैथ्यू रेनसो के साथ मिलकर कमाल बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी यहाँ पर मिचेल मार्श ने और दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इस दौरान मैथ्यू रेनसो ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं पर दूसरी तरफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने शतक के बिल्कुल करीब पहुँच गए थे मिचेल मार्श भी। तो उन्होंने आखिरी ओवरों में कमाल तरीके का परफॉर्मेंस किया
और इसी परफॉर्मेंस के दम पर शानदार शतक भी ठोक डाला और टीम इंडिया के सामने बड़ा स्कोर खड़ा करने की जो नींव रखी थी उसको अंत तक लेकर गए। मिचेल मार्श ने इस मुकाबले में शानदार 141 रनों की पारी खेली और रेनशो ने भी शानदार 73 रनों का योगदान दिया, जिसके चलते भारतीय टीम के सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम ने एक बार फिर से बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया और आखिरी ओवरों में कमाल बल्लेबाजी के चलते ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारतीय टीम के सामने इस मुकाबले में 335 रन खड़े कर दिए, यानी कि 336 रनों का विशाल लक्ष्य टीम इंडिया के सामने रखने में कामयाब हुई ऑस्ट्रेलिया की टीम। यानी कि दोस्तों देखा जाए तो भारतीय टीम के गेंदबाज एक बार फिर लाचार नजर आए, क्योंकि बड़ा स्कोर खड़ा करने में कामयाब हुई ऑस्ट्रेलिया की टीम। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया कप्तान व पूर्व कप्तान के दम पर बेहतर शुरुआत की उम्मीद के साथ मैदान पर उतरी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पहले ओवर में ही जोश हेजलवुड के सामने एक कमाल का शॉट यहां पर खेला शुभमन गिल ने और स्टेट बाउंड्री लाइन के पार चौका पेच कर अपनी पारी का शानदार आगाज यहां पर कप्तान साहब ने कर डाला, यानी कि टीम इंडिया के लिए शानदार आगाज हो गया चौके के साथ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और शानदार बल्लेबाजी करते हुए दूसरे ओवर में मिचेल स्टार्क की गेंद पर भी रोहित शर्मा ने भी मिड ऑफ की तरफ एक और शानदार शॉट खेला और उन्होंने भी बेहतरीन चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया। दोनों बल्लेबाज अब एक एक चौका लगाकर शानदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। इसी बीच तीसरे ओवर में जोश हेजलवुड के सामने एक और कमाल का शॉट खेलने में कामयाब हुए शुभमन गिल और एक और बेहतरीन चौका उन्होंने कवर की तरफ झड़ दिया। लेकिन इसके बाद बारी थी छक्कों की। गेंदबाजी में बदलाव हुआ। नेथन एलिस गेंदबाजी करने आए तो उनकी गेंद को सीधे पहुंचा दिया स्टैंड में लॉन्ग ऑन के ऊपर से और रोहित शर्मा ने जड़ दिया यहाँ पर अपनी पारी का पहला बड़ा छक्का। कमाल शॉट यहाँ पर देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और शानदार शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला, जब एक बार फिर से गेंद को स्टेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस बार वन बाउंस चौका लगाने में वो कामयाब हुए और रोहित का कमाल शॉट यहाँ पर देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 50 रनों के पार पहुंचा दिया 8वें ओवर में ही एक शानदार चौके के साथ। लेकिन सब कुछ बेहतरीन चल रहा था, तभी यहाँ पर शुभमन गिल के सामने मिचेल स्टार्क ने एक ज़बरदस्त यॉर्कर गेंद डाली और भारतीय टीम को यहां पर पहला झटका लगा। शुभमन गिल बोल्ड होकर पेविलियन लौटे, लेकिन शुभमन गिल गए तो यहां पर क्रीज पर उतरे विराट कोहली, जिनसे आज के मुकाबले में तो बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद थी, क्योंकि नंबर 3 पर आज का मुकाबला जिताने के लिए इनके बल्ले से रन निकलना जरूरी था। इसी बीच यहाँ पर रोहित शर्मा ने दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए नेथन एलिस की एक और गेंद को सामने की तरफ बड़े शॉट में तब्दील किया और इस बार भी वन बाउंस गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। इसी बीच विराट कोहली ने भी यहां पर एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। भाग्यशाली चौका उन्हें जरूर मिला, क्योंकि बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई और यहां पर पहला चौका विराट कोहली के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी उनकी जारी रही और एक और गेंद को शानदार तरीके से बैकवर्ड्स कार्डले की तरफ वो खेलने में कामयाब हुए। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी जिसको पुल शॉट में तब्दील किया और एक शानदार चौका यहाँ पर और मिल गया विराट कोहली को। इसी बीच रोहित ने अपना दमदार परफॉर्मेंस तो शानदार तरीके से जारी रखा। उन्होंने एक और गेंद को शानदार तरीके से फ्लिक किया और इस बार गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और अपनी पारी का एक और शानदार छक्का यहां पर जड़ दिया। इसी बीच दोस्तों रोहित शर्मा के सामने मिचेल ओवन ने एक और थोड़ी सी शॉर्ट गेंद डाली और इस शॉर्ट गेंद को बेहतरीन तरीके से पुल शॉट में तब्दील करते हुए स्टैंड में पहुंचा दिया और जड़ दिया अपनी पारी का तीसरा छक्का हिटमैन रोहित शर्मा ने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया कोई भी गेंदबाज सामने आ रहा था, टीम इंडिया के इन बल्लेबाजों के कमाल परफॉर्मेंस के सामने बैक फुट पर ही जाते हुए नजर आ रहे थे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज। स्पिन गेंदबाजी आई तो विराट कोहली ने बैकफुट से मिड विकेट की तरफ एक गेंद को शानदार तरीके से गैप में डाला। 2 फील्डरों के बीच में से शानदार चौका उन्हें मिल गया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर विराट कोहली शानदार परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन इसी बीच उनसे गलती हुई। एक यहाँ पर बड़ा शॉट खेलने के लिए जरूर गए, लेकिन सीधे लॉन्ग ऑन के फील्डर के हाथों में गेंद थमा बैठे और विराट कोहली इस मुकाबले में 33 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे और टीम इंडिया को एक और करारा झटका। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नए बल्लेबाज के तौर पर श्रेयस अय्यर क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही एक कमाल का शॉट खेला और जहाँ पर उन्होंने गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ शानदार तरीके से 4 रनों में तब्दील करते हुए बेहतरीन चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने स्पिन गेंदबाजी के सामने भी एक शानदार शॉट खेला, जहाँ पर एक और कट के जरिए गेंद को फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और कमाल का चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद रोहित शर्मा काफ़ी देर से शांत थे, लेकिन इसी बीच उनके बल्ले से निकले एक और दमदार शॉट के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। रोहित शर्मा को अर्धशतक के लिए ज़्यादा गेंदें भी नहीं लगी, मात्र 43 गेंदों पर उन्होंने अर्धशतक पूरा किया।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और शॉर्ट गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से नटराजन शॉट खेलते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ 4 रनों में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद एक और बड़ा शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला, जिस पर उन्होंने गेंद को एक बार फिर से पहुंचा दिया स्टैंड में और जड़ दिया एक और दमदार छक्का, जो कि सीधे गया लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में। कमाल ही शॉट था और इस शॉट की तारीफ तो यहाँ पर श्रेयस अय्यर भी करते हुए नजर आए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने बैकफुट से एक और कट शॉट खेलने की कोशिश में अपना विकेट गंवा दिया। शानदार तरीके से एडम जैम्पा ने उनको बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को श्रेयस अय्यर के रूप में एक और झटका लगा। अच्छी बल्लेबाजी जरूर करे थे श्रेयस अय्यर, लेकिन इस मुकाबले में 21 रनों का योगदान देकर वो भी चलते बने। इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर अक्षर पटेल क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही एक शानदार तरीके से बड़ा शॉट खेला और घुटना टेक कर गेंद को शानदार तरीके से स्वीप शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और चौका टीम इंडिया के खाते में जोड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हिटमैन रोहित शर्मा अपने शतक के बिल्कुल करीब पहुंच रहे थे तो उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला। एक बार फिर से नटराजन शॉट ही उनके काम आया, जहां पर गेंद को एक बार फिर से स्क्वायर लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर टीम इंडिया का स्कोर अब 200 रनों के करीब पहुंच चुका था। इसी बीच रोहित शर्मा ने बैकफुट से एक और शानदार तरीके से गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, बेहतरीन कैप ढूंढा और चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद अक्षर पटेल ने भी एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, या यूँ कहते तो इनसाइड आउट शॉट खेलकर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद हिटमैन रोहित शर्मा भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी एक स्वीप शॉट खेला अपने पिटारे से और शानदार तरीके से 4 रनों के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। कमाल तरीके से उन्होंने भी स्वीप शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद रोहित शर्मा ने शानदार शॉट खेला एक बार फिर से और इस बार गेंद को बेहतरीन तरीके से कट कर कवर वे पॉइंट या यूँ कहे तो बैकवर्ड पॉइंट की तरफ से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन अपने शतक के बिल्कुल करीब थे रोहित शर्मा, तो उन्होंने यहाँ पर नेथन एलिस की गेंद पर एक बार फिर से बड़ा शॉट खेला और पुल शॉट के जरिए गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुँचाया और इसी के साथ दमदार बल्लेबाजी करते हुए हिटमैन रोहित शर्मा ने अपना शानदार शतक पूरा कर डाला। टीम के लिए एक और मैच जिताऊ पारी यहां पर खेल कर गए। अर्धशतक के लिए इन्होंने 43 गेंदों का सामना किया था, लेकिन शतक तक पहुंचने के लिए मात्र 76 गेंदों का ही सामना किया, यानी कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने अपना शतक पूरा किया। लेकिन शतक के बाद रोहित शर्मा की ये पारी ज़्यादा लंबी नहीं हो सकी। एक और स्वीप शॉट खेलने के चक्कर में वो स्टंप्स के सामने पाए गए और भारतीय टीम को एक और झटका हिटमैन के रूप में लगा। रोहित शर्मा ने आउट होने से पहले 107 रनों की दमदार पारी खेल डाली। वहीं पर दोस्तों अब भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए आखिरी बचे हुए 15 ओवरों में 101 रनों की ज़रूरत थी। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के लिए अब सिर्फ 2 बल्लेबाज ऐसे थे जो इस मुकाबले को समाप्त करके जा सकते थे, केएल राहुल और उनके साथ अक्षर पटेल। दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ पर पूरी तरीके से मुकाबले को बनाए रखा, एक सिंगल डबल के साथ शानदार तरीके से स्कोर को आगे बढ़ाया और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने कमाल तरीके से भारतीय टीम की जीत को और भी मजबूत तरीके से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर केएल राहुल के बल्ले से एक और कमाल का शॉट देखा। उनके बल्ले से 13वीं गेंद के बाद पहला चौका देखने को मिला, जब उन्होंने मिड विकेट की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद एक चौका अक्षर पटेल ने भी लगाया। अक्षर पटेल ने भी लगभग 20 गेंदें खेलने के बाद एक शानदार चौका जड़ा, जब उन्होंने शानदार तरीके से पुल शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब आखिरी 7 ओवर में टीम इंडिया को जीत के लिए 70 रनों की जरूरत थी। तभी यहां पर 44वां ओवर डालकर आए ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से मिचेल ओवन के ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार शॉट खेलने में कामयाब हुए और शानदार चौका जड़ दिया यहां पर बेहतरीन तरीके से अक्षर पटेल ने और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला, जब एक बार फिर से गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लेकिन इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से। इस ओवर में 10 रन आए, यानी कि अब चाहिए थे टीम इंडिया को बचे हुए 6 ओवर में 60 रन। वहीं पर 45वां ओवर लेकर आए ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से नेथन एलिस की पहली गेंद पर अक्षर पटेल ने एक कमाल का शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए। तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक बार फिर से अक्षर ने शानदार शॉट खेला और एक और गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर केएल राहुल स्ट्राइक पर थे, तो उन्होंने भी यहाँ पर बैकफुट से शानदार तरीके से गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। सामने की तरफ शॉट था, बेहतरीन तरीके से चौका जड़ लिया।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगले ओवर में भी केएल राहुल और अक्षर पटेल ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और दोनों बल्लेबाजों ने देखते ही देखते भारतीय टीम को जीत के काफ़ी करीब पहुंचा दिया, क्योंकि हर ओवर में एक चौका भारतीय टीम के लिए बड़ी आसानी से निकल कर आ रहा था, जिसके चलते टीम इंडिया का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आखिरकार मुकाबला टक्कर का हो गया। आखिरी 3 ओवर में भारतीय टीम को जीत के लिए अब 33 रनों की जरूरत थी। तभी यहाँ पर शानदार तरीके से ओवर डालने के लिए गेंदबाजी के लिए आए कुन्ने मन ने शानदार ओवर डाल दिया। अक्सर एक चौका जरूर लगा पाए, लेकिन इस ओवर में टोटल 7 ही रन टीम इंडिया बटोर पाई। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 49वें ओवर में भी ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं। यहाँ पर शानदार गेंदबाजी करके दिखाई मिचेल स्टार्क ने और इस ओवर में भी सिर्फ 7 ही रन दिए, यानी कि भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए आखिरी ओवर में पहुँच चुका था मैच, लेकिन आखिरी ओवर में जीत के लिए 19 रनों की जरूरत थी, यानी कि मुकाबला पूरी तरीके से फंस चुका था। ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से आखिरी ओवर मिचेल स्टार्क के हाथ में था, तो स्ट्राइक पर थे केएल राहुल। मिचेल स्टार्क पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थे इस ओवर में रन बचाने को लेकर, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहली गेंद डाली तो इस पहली गेंद पर दमदार शॉट खेला यहाँ पर केएल राहुल ने और गेंद को पहुंचा दिया सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में और जड़ दिया दमदार छक्का। यानी कि पहली गेंद पर छक्के के बाद अब भारतीय टीम को बची हुई 5 गेंदों पर 13 रनों की जरूरत थी। मिचेल स्टार्क का चेहरा थोड़ा सा उतरा हुआ था, लेकिन तभी उन्होंने दूसरी गेंद शानदार तरीके से डाली, लेकिन इस गेंद पर भी दौड़कर 2 रन लेने में कामयाब हुए यहाँ पर केएल राहुल और भारतीय टीम को अब चाहिए थे 4 गेंदों पर 11 रन। तभी ओवर की तीसरी गेंद पर एक बार फिर से बड़ा शॉट खेला केएल राहुल ने और गेंद को पहुंचा दिया एक बार फिर से स्टैंड में और जड़ दिया एक और दमदार छक्का। अब 3 गेंदों पर आ चुके थे 14 रन, लेकिन अब 3 गेंदों पर 5 ही रनों की जरूरत थी। तभी केएल राहुल ने एक और बड़ा शॉट खेला यहाँ पर और गेंद को एक बार फिर से पहुँचा दिया स्टैंड में मिड विकेट के ऊपर से और इस शानदार छक्के के साथ ही टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिला दी। 19 रन चाहिए थे, लेकिन 2 गेंदें शेष रहते हुए इस मुकाबले को जिताकर भारतीय टीम की झोली में जीत डाल दी, जो कि लग रहा था कि आखिरी ओवर में मुश्किल होगा, लेकिन आसान करके दिखाया केएल राहुल की कमाल बल्लेबाजी ने और भारतीय टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाने में वो कामयाब हुए और मिचेल स्टार्क का आखिरी ओवर उन्हीं के ऊपर भारी पड़ गया। तो दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।